हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सेशन ऑफ सुपर 11। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे सुपर 11 के बारे में कि सुपर 11 क्या है। और जो भी नए यूजर्स हैं, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से आपको बताऊंगा कि सुपर 11 में टीम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे विन करते हैं और है क्या सुपर 11, और कौन कौन से गेम्स हैं इसमें, कैसे विड्रॉल होता है, कैसे डिपॉजिट होता है। ये सब और इंटरफेस के बारे में गाइड करूंगा कि आप अगर बिल्कुल नए हैं, अगर आपको पता चलता है कि सुपर 11 कुछ चीज है, तो सुपर 11 पे आप जाते हैं, तो सुपर 11 पे कैसे क्या क्या होता है, क्या वो है, वो सब कुछ मैं आपको अभी गाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता चलता है कि सुपर 11 एक फैंटेसी ऐप है। ठीक है, तो फैंटेसी ऐप है, तो उसको फिर कैसे डाउनलोड करना है, पहले तो आप जाएंगे सुपर 11 को आप डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। गेम्स। हाँ, तो डाउनलोड कैसे करना है, पहले जैसे कोई भी न्यू यूजर है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर यहीं से आपको पूरा एपीके से गाइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐप डाउनलोड करके कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप जैसे सुपर 11 के बारे में जानते हैं, तो सुपर 11 डॉट गेम्स पे जाना आप। तो आप जैसे ही सुपर 11 डॉट गेम्स पे जाएंगे, तो ऐसा एक हम लोग का सुपर 11 का पेज ओपन होगा। और सुपर 11 का पेज ओपन होगा तो उसमें दिया हुआ है डाउनलोड ऐप करना है। तो आप जैसे ही डाउनलोड ऐप पे क्लिक करेंगे तो एपीके डाउनलोड हो जाएगा। उस एपीके को आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि वो आपका जो मोबाइल है उस पर इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसको आपको फिर साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा तो ऑलरेडी साइन अप है। तो साइन अप आप जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आप ईमेल आईडी डालना उसमें, तो ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको रेफरल डालना है। अगर आपके पास रेफरल रेफरल ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई रेफरल हो तो आप रेफरल डालिएगा। उसके बाद आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आप लोग फिर कौन से उस पे जाएंगे, आप जैसे अकाउंट क्रिएट होगा तो आप मैं सुपर 11 ओपन करता हूँ, तो ऐसा कुछ अपने में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस आपके में ओपन होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप में यहाँ पे जैसे मेरी आईडी का नाम लिखा है, आपके अपने आईडी का आपने भी जिस नाम से क्रिएट करी होगी वो आईडी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें आपको जो ऊपर जो है, ये आपको तीन बैनर दिख रहे हैं। तो ये बैनर पे क्या है कि आप जो भी अपडेट्स रहती हैं सुपर 11 की, वो आपको इस बैनर पे शो हो जाएंगी। कि ये सुपर 11 का जैसे स्टार्टिंग में जो बैनर है वो ये है कि यूपीआई से आप लोग या बैंक बैंक से आप डायरेक्टली आईएनआर यूजर्स बीएफआईसी बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये पहली जैसे ये बैनर में दी हुई है कुछ इन्फॉर्मेशन, और सेकंड दो में ये दिए कि अगर आप कोई फ्रेंड को रेफर करते हैं तो उसका 10% आपको मिलेगा। मतलब 10% कब मिलेगा, अगर वो कोई लीग ज्वाइन करता है, आपने जिसको रेफर किया है, आपने जैसे 10 लोग को किया है, तो 10 लोग अगर कोई अलग अलग लीग ज्वाइन करते हैं, जो भी अमाउंट की लीग ज्वाइन करते हैं, उस अमाउंट का 10% आपको मिलेगा। ठीक है, और उन यूजर्स में से अगर कोई विन करता है, जैसे मान लो 10 में से पूरे 8, मतलब 8 लोग मान लो विन किया, उनने 10 के 20 $20 विन किए, तो आपको उसका भी 10% मिलेगा, मतलब $20 का 10% आपको मिलेगा। और 8 लोग विन किए तो आपको मतलब $16 आपको मिल जाएगा। जो वो विन करेगा उसका 10% आपको विन मिलेगा, जितने को भी आपने रेफर किया। और दूसरी फैंटेसी साइट्स में ये होता है कि आप जाते हो तो वहां पे आपको बोनस तो मिलता है, लेकिन बोनस आप पूरा यूज नहीं कर सकते। बोनस पूरा यूज नहीं कर सकते, मतलब लीग्स जैसे मान लो 1000 की है, तो 1000 आप डॉलर ले लो या आप आईएनआर ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे 1000 की लीग है, तो 1000 का आप ऐसा नहीं है कि पूरा जैसे आपके वॉलेट में 1000 है तो आपने आपको जो रिवॉर्ड्स मिले, आपको जो बोनस मिला है, उसमें अगर आपके 1000 हो, आपको 1000 की लीग ज्वाइन करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 1000 की लीग्स पूरी ज्वाइन हो जाएगी। आप उसमें 10% यूज कर सकते हो, जो दूसरी फैंटेसीज है। तो मतलब कि आप उसमें सिर्फ दूसरी फैंटेसी में उस 1000 की जो लीग है उसका आप 10%, मतलब 100 ही आप यूज कर सकते हो, 100 यूनिट ही आप यूज कर सकते हो।
और बाकी 900 यूनिट आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी, भले चाहे वो INR हो चाहे डॉलर हो, ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन सुपर 11 में ऐसा नहीं है। सुपर 11 में अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब मान लो आपको अगर 1000 का रिवॉर्ड मिला है, तो वो पूरा का पूरा 1000 की आप लीग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रेफरल सिस्टम है इसका। और ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैचेस दिख रहे होंगे अभी, यहाँ पे ऊपर एक पॉपुलर मैचेस भी है, होते हैं। तो आज तो जैसे सेकंड सेमीफाइनल है, तो सेकंड सेमीफाइनल के कारण पूरे मैचेस अभी खत्म हो गए, फाइनल है। तो अभी फाइनल की सेकंड टीम डिसाइड ही नहीं हुई, तो यहाँ पे अभी सेकंड, अभी जो फाइनल का जो मैच है वर्ल्ड कप का जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी आज जैसे ही मैच खत्म होगा, सेकंड टीम डिसाइड होगी, तो जो पॉपुलर मैचेस है वो उससे ऊपर, जैसे जो फैंटेसी क्रिकेट लिखा है उससे ऊपर आपको शो हो जाता है। तो अभी जो नहीं हो रहा है पॉपुलर मैचेस शो, तो उसका यही रीजन है कि अभी सेकंड मैच चल रहा है आज अभी। तो उसमें से जो भी विन करेगा वर्सेस इंडिया के साथ, वो मैच यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पॉपुलर मैचेस है वो ऊपर आपको शो हो जाएंगे, या कोई अच्छी लीग चल रही होगी, जैसे इसका बिग बैश है तो बिग बैश की आपको ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। और जो कॉमन मैचेस हैं क्रिकेट के, जो रोज होते हैं, अलग अलग सीरीज चलती रहती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसके जितने भी मैचेस हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मैचेस यहाँ पे देखने मिलेंगे। आपको जिस भी मैच के बारे में नॉलेज हो, आप उसमें जाके प्ले कर सकते हैं क्रिकेट में। और ऐसे सेम है अपना फुटबॉल में, जो भी यहाँ पे पॉपुलर फुटबॉल मैचेस हैं वो ये फैंटेसी फुटबॉल में आपको शो हो जाएंगे। तो अपने पास अभी जो है दो गेम्स है, क्रिकेट और फुटबॉल, जिसको भी जिसके बारे में नॉलेज हो उसमें आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इसमें बहुत सुपर रन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे, इसमें बहुत सारे गेम्स भी देखने मिलेंगे, और ये चीज भी अपनी पूरी चेंज हो जाएगी। और तो थोड़ा और इजी, मतलब अभी भी इजी तो है, लेकिन और इजी आपको देखने मिलेगा, यूजर फ्रेंडली आपको और देखने मिलेगा सुपर 11 बहुत ही जल्दी। और इसमें बहुत सारे गेम्स देखने मिलेंगे, अभी दो हैं, अभी तीन चार, जैसे बास्केटबॉल हुआ, बेसबॉल हुआ, और ये सब पूरे ऐड हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग लिस्ट दिखेंगी हर गेम की। जैसे मान लो अगर कोई मैचेस क्रिकेट में नहीं है, तो और जिसको दूसरे गेम्स में नॉलेज है वो उसमें भी प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया अभी अपने मैचेस में। और सेकंड ये है कि अगर कोई नया यूजर्स है, तो अगर वो माया मैचेस पे जाएगा, तो जैसे ये फुटबॉल में मेरे को दिख रहा है कि यू हैवंट प्लेड एनी मैच, मतलब फुटबॉल आपने एक भी, लेकिन मैं अगर क्रिकेट पे जाऊंगा तो क्रिकेट में मैंने जितने भी मैचेस प्ले किए होंगे वो सब इसमें यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, नए यूजर्स में अभी कुछ नहीं दिखे, यू हैवंट प्लेड एनी मैच। लेकिन अगर आप कुछ भी मैच प्ले करते हैं, जैसे कि आप ये वाला है, सबसे पहला वाला अपन देख लेते हैं। तो ये वाला अगर आप मैच प्ले करते हैं, तो उसमें आप जो भी विन करते हैं, जो भी टीम क्रिएट करी है, जो भी आपके ओपोनेंट होंगे, वो आपको माय मैचेस पे जाके दिख जाएंगे कि आपने क्या क्या मैचेस आपने ज्वाइन ज्वाइन करे हैं अभी तक। वो पूरे मैचेस आपको माय मैचेस में दिखेंगे। ठीक है, प्ले पे आपको ये पूरे मैचेस दिख जाएंगे कि आपको क्या प्ले करना है, माय मैचेस में जो जो आपने प्ले किए होंगे आपने वो दिखेंगे। और प्ले कैसे करना है, कैसे टीम क्रिएट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा इंटरफेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग टीम क्रिएट कैसे करनी है वो देखें। उसके बाद आता है वॉलेट का ऑप्शन। वॉलेट का ऑप्शन ये रहता है कि ये योर बैलेंस दिखा रहा है, तो योर बैलेंस में मतलब अगर आप जैसे कि अपन जाए प्ले पे मैं कोई भी अभी रैंडमली एक मैच ओपन करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग वाला ही मैं ओपन कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग वाला ओपन करता हूँ, तो ये लीग्स दिखती हैं अपन को मैच के लिए। तो ये लीग्स अपन को ज्वाइन, जैसे ये सेकंड वाले में देखिए, फर्स्ट वाली फ्री है, अगर किसी को आता नहीं है, किसी को जानना है सुपर 11 क्या है, अगर वो डेमो लीग ज्वाइन करना चाहता है, कि वो फ्री लीग भी ज्वाइन कर सकता है। मतलब वो अगर वो देख सकता है कि लीग ज्वाइन होती है तो किस हिसाब से पॉइंट सिस्टम है, कैसे क्या अपोनेंट से अपन को कॉम्पीट करना पड़ता है, तो वो फ्री लीग ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर आपको कुछ अमाउंट से लीग ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए अमाउंट दिए हुए हैं अलग अलग, जैसे $1 का एक है। तो आपके वॉलेट में अगर $1 होगा, तो आप ये सेकंड वाली जो लीग है वो आप प्ले कर सकते हैं सुपरस्टार में। ऐसे ये $2 वाली भी है, $10, $25, $99, इन सब की अपनी लीग है अलग अलग। तो आप अगर आपको जितने की भी लीग ज्वाइन करनी है, उतना आपके वॉलेट में उतने डॉलर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसी 1 वर्सेस 1 में भी है कि अलग अलग अमाउंट्स की लीग है, जैसे 6, 10 हुआ, 6 की हुई, 10 की हुई, 16, 20, ऐसे 6 से स्टार्ट हो जाती है। और बहुत अलग अलग टाइप की लीग है। वो 1 वर्सेस 1 में दिखेंगे। ऐसी बैटल्स में जाएंगे, तो बैटल्स में भी आपको अलग अलग लीग्स दिखेंगे, अलग अलग अमाउंट्स की। तो वो लीग्स ज्वाइन करने के लिए आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए।
ठीक है, तो अगर चलो अच्छा, वॉलेट में पैसे होने से पहले अपन लोग ये देख लेते हैं वॉलेट में पैसा कब होना चाहिए, और वॉलेट में पैसा किस किस टाइप से आ जाता है। तो पहले अपन लोग पहले टीम कैसे क्रिएट करते हैं वो अपन लोग देख लेते हैं। उसके बाद अपन लोग लीग ज्वाइन करेंगे, जब लीग ज्वाइन करेंगे तब अपन को वॉलेट की जरूरत पड़ती है। जब नया यूजर आएगा तो अभी एकदम ऐसे आता है जैसे डिपॉजिट करे, उससे पहले वो क्या है कि उसके बारे में जान ले, टीम क्रिएट कर ले। जब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है अपनी अपन इससे प्ले कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो वॉलेट पे जाके डिपॉजिट करें और फिर वो प्ले करें। तो उससे पहले अपन लोग टीम कैसे क्रिएट करते हैं और क्या स्ट्रेटेजीज रहती है वो अपन देख लेते हैं। तो उससे पहले ये है कि ये लीग्स अपन लोग देख लो कि अपन ने जैसी मैच चालू किया, तो ये तीन टाइप के लीग्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। तो ये सुपरस्टार रहती है, 1 वर्सेस 1 रहती है, और बैटल रहती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप की लीग्स रहती है। और ये अगर आपको ये रैंडम ओपोनेंट आते हैं, मतलब आप किससे प्ले कर रहे हैं आपको सिर्फ उसका यूजर का सिर्फ नाम देखने मिलेगा, लेकिन वो यूजर एक्चुअल में कौन है वो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन है। लेकिन आपको उसका लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है क्रिएट लीग। तो वहां पे जाके क्रिएट करिए लीग। और अगर आपको फ्री में खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अमाउंट के साथ खेलना है जैसे $1, $2, $10, और कितने फ्रेंड्स के साथ खेलना है वो सब ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाके, और अगर आप लीग क्रिएट करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा। ठीक है, आपको कोड मिलेगा, तो उस कोड से आप लोग ये ज्वाइन लीग लिखा है, जैसे आपने आपने लीग क्रिएट करी, तो आपने अपने फ्रेंड को शेयर करी, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा वो कोड उठाएगा, और ये ज्वाइन लीग लिखा है उसके साइड में, ज्वाइन लीग पे जाके वो कोड को पेस्ट करेगा। तो आपने जो लीग क्रिएट होगी वो डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। उसके बाद फिर वो अपनी टीम क्रिएट कर से अपने आपने एक टीम क्रिएट करी होगी, उस अब फिर वो अपनी टीम अलग क्रिएट करेगा। और फिर आप उसी लीग में वो ज्वाइन हो जाएगा, फिर आप लोग उसमें प्ले कर सकते हैं, मतलब आप और आपने जिसको रेफर किया है उसने अगर ज्वाइन करा होगा तो फिर वो आप लोग आपस में कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो बता दूंगा। उससे पहले अपन लोग को लीग ज्वाइन करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, टीम क्रिएट करनी पड़ती है। तो टीम क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, पिक स्क्वाड पे जाना है। ठीक है, तो ये पिक स्क्वाड पे जाएंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। इस पेज जैसे ये ओपन होगा तो लिखा है ऊपर पिक स्क्वाड 1। मतलब इसमें आप जो है 20 टीम आप सुपर 11 में बना सकते हैं। तो अपन लोग अभी क्या पहली टीम बना, ठीक है। 20 टीम का ऑप्शन क्यों दिया है वो भी बताऊंगा कि 20 टीम इतनी सारी क्यों दी है, कि अपन 20 टीम क्यों बनाए वो भी मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले अपन लोग पैसे कैसे क्रिएट करते हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो जैसे ही ओपन करोगे तो ये चार सेक्शन आपको दिखेंगे, बैटिंग, विकेट कीपिंग, और डब्ल्यू के मतलब विकेट कीपिंग, ए आर मतलब ऑलराउंडर, और बी ओ डब्ल्यू मतलब बॉलिंग। ये अपन को चार सेक्शन है। ठीक है, तो इन चार सेक्शन में से आपको टोटल 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। मतलब जो भी मैंने अभी जो भी मैच मैंने ओपन किया है, ये वाला मैंने फर्स्ट वाला, तो वो दो टीम के बीच में होगा, जैसे ये ओबीआर वर्सेस एससी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने मैच ओपन किया है, तो ओवीआर से भी अपने 11 प्लेयर खेलेंगे, और एससी से भी अपने 11 प्लेयर खेलेंगे, मतलब टोटल तो 22 प्लेयर अपने खेलेंगे। तो 22 प्लेयर में से अपन को 11 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और ये तो जो टोटल प्लेयर है, मतलब जो 11 खेलेंगे वो तो है ही इसमें। और जो स्क्वाड रहती है पूरी, जैसे मान लो 15-15 की स्क्वाड रहती है, तीन लोग नहीं खेलते, बेंच पे रहते हैं। तो लेकिन नाम आपको पूरे टीम में जितने पूरी जो स्क्वाड रहती है दोनों टीमों की, वो पूरे आपको यहाँ पे प्लेयर्स मिलेंगे कि टोटल दोनों टीम में क्या स्क्वाड। ठीक है, अब जैसे ही प्लेइंग 11 टॉस होता है, टॉस से पहले भी आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि बैटिंग टीम बनाने से पहले कि बैटिंग पिच है, ग्राउंड कैसा है, को बॉलिंग फ्रेंडली है, स्पिन फ्रेंडली, ये सब रिसर्च करके आप टीम बना सकते हैं पहले भी। और लेकिन टॉस के बाद टीम बनाने से क्या होगा, टॉस के पहले तो आप बना के रखना ही, लेकिन टॉस जैसे ही होगा तो आपको यहाँ पे सुपर 11 पे प्लेइंग 11 दिख जाएंगे। प्लेइंग 11 मतलब 11-11 प्लेयर दोनों टीम में से कौन से खेल रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मान लो आपने पहले टीम क्रिएट करी और उसमें आपका कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, तो लेकिन आप जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हाँ आपका ये वाला प्लेयर नहीं खेल रहा, उसकी जगह आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है। तो टीम बनाते टाइम आपको ये करना है कि बैटिंग से भी आपको प्लेयर लेने हैं, विकेट विकेट कीपिंग से भी लेने हैं, ऑलराउंडर से भी लेने हैं, बॉलिंग से भी लेने हैं। ठीक है, ऑलराउंडर कंपलसरी नहीं है। अगर आप देख रहे होगे चार राइट दिख रहे हैं और सिर्फ ऑलराउंडर में ही ग्रीन दिख रहा है, मतलब सुपर 11 के अंदर ऑलराउंडर लेना नेसेसरी नहीं है। उसमें देखो लिखा है पिक 0 to 8 ऑलराउंडर। मतलब अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 8 ऑलराउंडर, 8 ऑलराउंडर ले सकते हो। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप 0 से भी चल सकते हो, मतलब आप अपनी टीम में ऑलराउंडर नहीं रखो,
तो भी चलेगा। लेकिन बैटिंग, विकेट कीपिंग और बॉलिंग में ऐसा नहीं है। बैटिंग में क्या लिखा है, 1 to 9, ऑलराउंडर में लिखा था 0 to 8। तो 1 to 9 मतलब मिनिमम वन तो आपको करना ही करना है। जैसे ही आप एक पे क्लिक करोगे, देखो बैटिंग में ग्रीन हो गया, मतलब आप मिनिमम एक तो आपको करना ही करना है पिक। लेकिन टोटल आपको टीम में 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम नहीं कर सकते, आपको टोटल 11 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप अगर आप जैसे आपको लगता है कि बैटिंग में बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और दोनों टीम में से बैटिंग में ज्यादा रन स्कोर होंगे, तो आप बैटिंग बैटिंग ज्यादा ले लो। और विकेट कीपिंग, ऐसे विकेट कीपिंग में विकेट कीपर क्या है कि विकेट कीपिंग से ही पॉइंट्स देगा, बैटिंग से ही पॉइंट्स देगा। ठीक है। और ऐसी बॉलिंग से भी आपको कुछ प्लेयर लेने, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, बैटिंग से, विकेट कीपिंग से, ऑलराउंडर से और बॉलिंग से, ये चारों सेक्शन को मिला के एक 11 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब आपको टोटल अपनी टीम में 11 रखने हैं, टोटल वो 22 में से जो दोनों टीम के प्ले कर रहे हैं। ठीक है। अब लेकिन वो 11 सेलेक्ट करने से पहले आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये नीचे भी लिखा है, नीचे का बता देते हैं, जो टीम सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है। कि जो प्लेयर्स है, देखो 1 out of 11, अभी मैंने क्या एक ही प्लेयर सेलेक्ट किया है, तो मतलब आप अपना वन, मतलब एक ही प्लेयर सेलेक्ट है, तो 11 में से आपने एक ही चूज किया, तो एक ही आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे मैं दूसरा प्लेयर चूज करूंगा तो दो आ जाएंगे। तो ऐसे आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। अगर आप 11 से पहले आपकी टीम क्रिएट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको 11 प्लेयर ऐसे कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करने हैं। और दूसरा ये कि ओवीआर से आपने एक सिलेक्ट किया है और एससी से आपने ये सिलेक्ट किया है, ये भी इसमें दिया है। और ये कंडीशन है कि आप, जैसे इंडिया और नीदरलैंड का मैच है, तो आप चाहोगे कि इंडिया के अपन लोग ज्यादा से ज्यादा प्लेयर रख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी एक टीम में 7 से ज्यादा प्लेयर नहीं रख सकते। मतलब अगर मैंने कोई भी टीम से, जैसे मैंने ये ओवीआर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ओवीआर से 7 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, आपने देखा होगा ओवीआर पे 7 लिखा गया। तो अगर अब मैं कोई भी, जैसे अब मैं विकेट कीपिंग सेक्शन में जाऊंगा, तो ओवीआर के प्लेयर में सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊँ। वो देखो लाइट हो गया उसका कलर, वो अब वो सिलेक्ट ही नहीं हो। लेकिन मैं एससी के प्लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये है कि आप एक टीम से मैक्सिमम 7 प्लेयर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 11 आपने एक टीम से कर लिए, तो आपको दूसरी टीम से 4 कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो अभी अपन ने एक एक प्लेयर ओवीआर से किया, एक प्लेयर एचसी से किया। ठीक है। और साइड में बताता है सीआर लेफ्ट मतलब 83। 83 मतलब ये टोटल, अभी मैं दोनों प्लेयर हटा देता हूँ, तो टोटल क्रेडिट कितना दिया है, 100 दिया है। अब आपको ये 100 क्रेडिट का यूज करके ही आपको पूरे 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। और हर प्लेयर के सामने आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, उसके सामने उसका सीआर मतलब क्रेडिट दिए हुए हैं पूरे नीचे। जैसे गोपाल ठाकुर लिखा है, उसके सीआर में देखोगे तो 8.5 दिया है। जैसे ही आप 8.5 का एक प्लेयर लोगे, तो वो आपके 100 में से माइनस हो जाएगा। 100 में से माइनस हो जाएगा, तो देखो आपका 8.5 का एक क्रेडिट का एक प्लेयर हो गया, तो आपको 91.5 बचे। अब ये 91.5 को में से आपको 10 प्लेयर और सिलेक्ट करना। तो ऐसे आपको क्रेडिट सिस्टम, जैसे कि अभी क्रिकेट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी अपने और गेम्स आएंगे उसके बारे में बता देंगे, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि जैसे बास्केटबॉल हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आप सब अच्छे अच्छे प्लेयर रख लोगे, और वो आप बना ही नहीं पाओगे टीम, क्योंकि आपको मिलते ही 100 क्रेडिट। तो 100 क्रेडिट में से आप कुछ अच्छे प्लेयर रख पाओगे, कुछ आप एवरेज प्लेयर रख पाओगे। उसके बाद ही आपको एक अलग से एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा टीम का। क्रिकेट में तो अभी आप 11 इजीली सेलेक्ट कर लो। तो 11 आप अभी, जैसे मैं कोई भी रैंडमली, जैसे बैटिंग में से 4 सेलेक्ट कर लिए, विकेट कीपिंग में से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। ऑलराउंडर कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरे ऑलराउंडर का फायदा ये रहता है कि ऑलराउंडर अगर मान लो बैटिंग से नहीं चला, तो आपको बॉलिंग से पॉइंट्स देगा। ठीक है। और अगर बॉलिंग से नहीं चला तो बैटिंग, मतलब चांसेस डबल है कि वो कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ पॉइंट्स दे देगा। तो ऑलराउंडर अच्छे रहते हैं कि अगर आप अब ज्यादा टीम में रखोगे, तो ज्यादा आपका मैच कवर होगा। तो मान लो मैंने 2 प्लेयर यहाँ से लिए, 2-3 प्लेयर, और बॉलिंग से ही मैंने अभी तो ये मैं डेमो बता रहा हूँ, ऐसा कुछ टीम है नहीं, बस डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने देखो 7 प्लेयर सेलेक्ट करे, तो मेरे को ये पहले मेरे को इंडिकेशन आ गया कि अब आप ओडीआर से और ज्यादा प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे को अब 2 प्लेयर जो बचे हुए हैं 11 में से, वो मेरे को एचसी से ही सिलेक्ट करने हैं। तो मैं एचसी से, जैसे मान लो मैंने ये 2 प्लेयर सेलेक्ट किए, तो ये मेरी कुछ टीम हो गई 11 की, यहाँ पे दिखा रहा होगा 11 out of 11। उसके बाद ही अपना प्रोसीड खुला है, नहीं तो अपना प्रोसीड का ऑप्शन ही नहीं था। तो आपको 11 प्लेयर तो सिलेक्ट करने ही। तो 11 प्लेयर किस हिसाब से सिलेक्ट करना है, एक तो आप क्रेडिट सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखो क्रिकेट में दिक्कत नहीं है, 9.5 क्रेडिट अभी भी आपका लेफ्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई ज्यादा क्रेडिट का प्लेयर आता है, मतलब मान लो सब लोग 11-11 क्रेडिट के प्लेयर हैं, तो आप 11-11 क्रेडिट के प्लेयर हैं, तो आप पूरे 11 प्लेयर आप नहीं रख सकते, क्योंकि वो आप 11, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 110 क्रेडिट होते हैं, तो आप वो रख ही नहीं सकते पूरे 11 क्रेडिट के 11 प्लेयर। तो आपको कुछ लो क्रेडिट के प्लेयर रखने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपकी टीम क्या है उसको आप रिव्यू कर सकते हो कि आपने विकेट कीपिंग से एक आपने ये लिया है, बैटिंग से आपने इतने 4 प्लेयर लिए हैं, उसके नाम दिए हुए हैं, उसके क्रेडिट दिए हुए हैं। ऐसी बॉलर आपने ये 3 सिलेक्ट किए हैं, ऐसी ऑलराउंडर आपने ये 3 सिलेक्ट किए हैं, सबके नाम सबके क्रेडिट दिए हैं और पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट्स क्या होते हैं? तो पॉइंट से पहले अपन ये पॉइंट सिस्टम में देखते हैं ऊपर। ये पॉइंट सिस्टम पीटीएस लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट सिस्टम है, मतलब ये क्रिकेट का पॉइंट सिस्टम है। आप उसको ओपन करोगे तो क्रिकेट पॉइंट सिस्टम खुल रहा है। तो अब आपने टीम तो बना ली, लेकिन टीम बनाने के बाद जीतना कैसे है? आप टीम बनाने के बाद लीग भी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो लीग जीतोगे कैसे? वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अपने पॉइंट सिस्टम पे। तो पॉइंट सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आपने बैटिंग है, तो जैसे जो आपके पास बैट्समैन है जो आपने टीम में रखा है, अगर वो 1 रन स्कोर करता है तो उसमें देखो लिखा है फॉर एवरी रन स्कोर +1 पॉइंट। मतलब वो एक एक रन के आपको एक एक पॉइंट्स देता रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि आपके पास वो प्लेयर है और जो आपका आप आपका जो ओपोनेंट है जिससे आपने लीग ज्वाइन करी उसके पास वो प्लेयर नहीं है, और अगर आपके प्लेयर ने 50 रन मार दिए तो वो आपके 50 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपकी टीम में, मतलब आप उससे ऊपर आ जाओगे क्रेडिट में, जो अपने पॉइंट्स दिखते हैं। तो ये उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे उस जैसे जैसे मैच चलता है, जैसे जैसे प्लेयर आपका परफॉर्म करता है, और इस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको बताया कि एवरी रन स्कोर के अगर 1 पॉइंट मिलते, 50 मारेगा तो आपको 50 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, डक पे आउट हो गया, मतलब मान लो अगर वो 0 पे ही आउट हो जाता है प्लेयर तो उसके -15 हो जाएंगे पॉइंट्स। मतलब मान लो कि अगर ओपोनेंट के पास एक प्लेयर है, वो 0 पे आउट हो जाता है और आपके पास वो प्लेयर नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपका जो ओपोनेंट है उसके जो पॉइंट्स है वो माइनस में चले, मतलब -15 हो जाएंगे उसके जितने भी पॉइंट्स रहेंगे। ऐसे अगर एवरेज 6 में अगर कोई भी 6 मारते हैं तो +2 पॉइंट्स होते हैं। मतलब आपके पास जो बैट्समैन है उसे 50 रन मारे हैं, लेकिन 50 रन तो ठीक है मारे हैं, उसमें उसने कुछ 6 भी मारे होंगे, कुछ बाउंड्रीज मारी होंगी जिसमें 6 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो उस 6 के आपको +2 पॉइंट मिलेंगे, मतलब कि 50 के 50 पॉइंट तो मिलेंगे ही। लेकिन अगर उसमें जैसे उसने 3 बाउंड्री मारी, 3 में से उसने 2 4 मारे हैं, दो और एक 6 मारा है, तो उस 6 का +2 आपको और मिलेगा, और 4 के +1 मतलब आपको ये 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 50 के 50 रन के 50 पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन बाउंड्रीज के आपको एक्स्ट्रा 6 के +2 मिलेंगे, और 4 के +1 मतलब 3 बाउंड्री हिट करिए 6 के तो +2 हो गया 2 पॉइंट, और 2 4 हिट करें तो उसके 2 पॉइंट, तो टोटल 4 और ऐड कर लो 50 में, तो 54 पॉइंट हो गए आपके प्लेयर के। ठीक है, और एक्स्ट्रा और आते हैं अपन लोग नीचे, तो इसमें और दिए हैं 50 के लिए। मतलब अगर आपको जो प्लेयर है वो 50 से 74 रन के बीच में बनाता है तो आपको +30 पॉइंट और मिलेंगे। मतलब आपके प्लेयर ने 50 रन बनाए तो 50 तो मिल रहे हैं, और उसने जो बाउंड्री मारी है उसके ही मिल रहे हैं, प्लस वो 50 से 74 रन के बीच में आता है, तो +30 पॉइंट उसे और मिलते हैं। मतलब अब आपके प्लेयर के हो गए 84 पॉइंट्स हो गए अब आपके प्लेयर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरा आपको स्कोर कार्ड दिया, वो पॉइंट सिस्टम दिया हुआ है। तो जिस हिसाब से ये पॉइंट्स देता रहेगा, आप कोई भी ऐप पे जाके देख सकते हैं कि उसने कितने रन बनाए हैं। अगर वो 50 रन बनाएगा तो वो उसको 50 रन के 50 पॉइंट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उसको 51 मिल जाएंगे, 49 मिल जाएंगे। इस पॉइंट्स ये जो पॉइंट सिस्टम दिया इसी के हिसाब से आपको आपके प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपके ये तो हो गई एक प्लेयर की बात। तो ये एक प्लेयर ने आपके मान लो 84 पॉइंट्स दिए, ठीक है, और ऐसे ही आपके पास 11 प्लेयर हैं टोटल। तो कुछ 20 रन बनाएंगे, कोई एक विकेट लेगा, कोई कैच पकड़ेगा, सबके अलग अलग पॉइंट्स दिए। तो उस सबको टोटल करके आपकी टीम्स के एंड में जितने पॉइंट्स रहेंगे, एक आपकी टीम के रहेंगे और ओपोनेंट की टीम के रहेंगे। 11 प्लेयर ने जैसा परफॉर्म किया इस पॉइंट सिस्टम के हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी टीम के प्लेयर के अगर आपकी टीम के ज्यादा पॉइंट्स हैं तो आप जीत जाओगे, और या ओपोनेंट की टीम के ज्यादा पॉइंट्स है तो ओपोनेंट जीत जाएगा। तो ऐसे ही बैटिंग सेक्शन के पॉइंट्स दिए थे कि किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो सब पॉइंट्स दिए हैं। और उसके बाद ऐसी बॉलिंग के भी दिए हैं कि अगर वो विकेट लेता है तो कितने, डॉट बॉल कराता है तो कितने, मेडन ओवर डालता है तो कितने, अगर 2 विकेट ले लेता है तो कितने। तो ये पूरे पॉइंट सिस्टम बॉलिंग के भी दिए हैं, बैटिंग के भी दिए हैं, ऐसी फील्डिंग के भी दिए हैं कि वो कैच पकड़ता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, रन आउट करता है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और 3 पॉइंट सबको मिलेंगे। मतलब अगर मान लो आपने टीम बना ली मैच से पहले, और प्लेइंग 11 में आपने जो प्लेयर हैं वो पूरे के पूरे 11 प्लेयर आपके खिले मतलब खेल रहे हैं, तो वो आपको सबको 3 3 पॉइंट मिलेंगे, मतलब 33 पॉइंट तो आपको सब स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। आपको ही मिलेंगे, आपके ओपोनेंट को ही मिलेंगे 3 पॉइंट। इसलिए प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका मान लो कि अगर आपने पहले बना ली और आपका एक प्लेयर खेला ही नहीं,
और आपका एक प्लेयर नहीं खेला तो आपको, आपके 10 प्लेयर ही खेले तो 10 में से आपको सबके 3 3 पॉइंट, मतलब आपको 30 पॉइंट ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ओपोनेंट के 11 प्लेयर खेले तो उसको 33 पॉइंट मिलेंगे, और प्लस वो जो 11वां प्लेयर उसका खेल रहा है वो कुछ परफॉर्म करेगा तो उसके भी उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग के पॉइंट है कि आप जो भी आपके प्लेइंग 11 है उसको 3 3 पॉइंट मिलेंगे। और ऐसे ही रहता है कि जो आपने 11 प्लेयर चूज करे हैं उसमें से आपको एक को एक कैप्टन आपको बनाना कंपलसरी है, एक वाइस कैप्टन बनाना कंपलसरी है। जैसे मान लो जो ऊपर वाले ने आपके 50 मारी, 84 पॉइंट्स दिए, अगर आपने बाई चांस उसको कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके 84 डबल हो जाएंगे, मतलब आपके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 168 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट है, मतलब आपको कैप्टन उस प्लेयर को बनाना है जो लगता है आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे जाएगा, उसको आप कैप्टन रखोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन कितना देता है, 1.5 टाइम्स देता है, मतलब कैप्टन 2x देता है तो वाइस कैप्टन 1.5x देता है। मतलब कि अगर आपके आपके जो प्लेयर है उसने पॉइंट्स अगर 50 दिए हैं, मतलब कुछ रन मारे हैं, कुछ 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 स्ट्राइक रेट से खेला हुआ, प्लेइंग 11, मतलब सब कुछ मिला के एक राउंड फिगर में अपन मान लेते हैं उसने 50 पॉइंट्स दिए हैं, उसका 1.5 मतलब 25, तो मतलब टोटल उसके 75 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक्चुअल में उसने 50 दिए हैं, लेकिन अगर आपको वो वाइस कैप्टन है तो आपको 75 पॉइंट्स। ऐसे ही आपका ओपोनेंट भी एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन लेके आएगा, जरूरी नहीं है कि आपने जो कैप्टन बनाया ओपोनेंट भी वही बनाएगा। जैसे आपने 50 पॉइंट्स वाले को बनाया था जिसने 50 रन मारे हैं, तो आपके 84 के 168 हो गए। लेकिन उसने ऐसे प्लेयर को, जो आपका ओपोनेंट है, उसने ऐसे प्लेयर को बना दिया था कैप्टन जो डक भी आउट हो गया, मतलब जीरो पे आउट हो गया, हो सकता है ऐसा, जीरो पे कोई भी आउट हो सकता है। तो जीरो पे आउट हो गया तो उसको -15 हो जाएंगे, और लेकिन उसका कैप्टन था तो उसका 2x मतलब उसके -30 हो जाएंगे। तो जो भी स्कोर होगा आप दोनों की टीम का, उसमें से उसका जो आपका ओपोनेंट होगा उसका माइनस हो जाएगा, मतलब। तो इस हिसाब से कुछ पॉइंट सिस्टम चलता है। आप जो भी टीम क्रिएट करते हो, और टीम और फिर आपको आपकी टीम के ज्यादा पॉइंट होंगे तो ही आप विन करोगे। तो आपकी टीम के ज्यादा पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी टीम बना रहे हो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगी उस गेम की, आपको नॉलेज होगी प्लेयर्स की, तो आप उसमें टीम क्रिएट कर सकते हो। तो टीम क्रिएट करने के से पहले स्ट्रेटेजी आपको ये देखनी पड़ेगी कि बैटिंग विकेट है कि बॉलिंग विकेट है। अगर बैटिंग विकेट है, बैटिंग के पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं तो आपको बैट्समैन ज्यादा रखने पड़ेंगे। अगर आप बॉलर लेके खेलोगे तो आप हार जाओगे, आपके चांसेस कम होंगे जीतने के। और ऐसे ही आप रैंडमली कोई प्लेयर चूज कर लोगे कि चलो जो भी प्लेइंग 11 अनाउंस की उसमें से भी कोई 11 प्लेयर सिलेक्ट करके खेल लेते तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे 2020 मैच होगा मान लो एग्जांपल के लिए, तो उसमें स्टार्टिंग के प्लेयर ज्यादा रन बनाएंगे क्योंकि ओवर्स कम रहते हैं। अगर आपने उसमें नीचे के प्लेयर ले लिए तो वो पॉइंट्स ही नहीं देंगे, पॉइंट्स तो आपके स्टार्टिंग के प्लेयर देगा वो पॉइंट रन बना के, तो नीचे के पॉइंट्स ही नहीं देंगे। तो आपको ये सबको ध्यान में रख के टीम बनानी पड़ती है, और जिसकी भी टीम अच्छी होती है वो उसमें विन कर जाता है। तो ये जैसे प्रोसीड करेंगे तो एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन आपको चूज करना है। अभी मैंने बताने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन ये रखा। उसके बाद अपन को सेव स्क्वाड करना है, सेव स्क्वाड के बाद आपकी एक स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगी। और तो आप नीचे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं माई स्क्वाड पे, तो अपन ने एक टीम बनाई है, वही की वही सेम टीम आपको यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आप देखो, लिखा है माई स्क्वाड में 1 आउट ऑफ 20, मतलब 20 में से आप मतलब 20 टीम आप बना सकते हो जिसमें से अपन ने अभी एक ही बनाई है। और माई कॉन्टेस्ट में जाओगे तो अभी अपन ने एक भी नहीं करा है। आप खुद से क्रिएट कर सकते हो लीग, जो मैंने आपको बताया था प्राइवेट लीग खुद से क्रिएट कर सकते हो, ज्वाइन लीग जो बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ही है। तो मैं जैसे ही फ्री वाली एक लीग ज्वाइन करता हूँ, जो ये टीम है उससे मैंने फ्री ज्वाइन करी, और तो ये ज्वाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं माई कॉन्टेस्ट में जाऊंगा तो इसमें आपको लीग शो होगी कि आपने कौन कौन सी लीग्स आपने इसमें ज्वाइन करी है। और ज्वाइन पे जाओगे तो टोटल लीग्स जितनी है वो बताएगा, माई कॉन्टेस्ट में आपने जो लीग ज्वाइन करी है वो बताएगा। ठीक है, तो आप खुद की टीम बनाना, उसके बाद आपको लगे कि आपको 1 वर्सेस 1 आपको एक के साथ कॉम्पीट करना है तो आप एक के साथ ये वाली लीग खेलना। आपको दो के साथ कॉम्पीट करना है तो आप ये सुपर 3 में खेलना, ये खुद की रहेगी, बाकी दो ओपोनेंट रहेंगे। 1 वर्सेस 1 में एक आप खुद रहोगे और एक ओपोनेंट रहेगा, बस आपको एक से कॉम्पीट करना है। लेकिन सुपर स्टार में आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये दो अलग अलग टाइप की लीग्स हैं, और इसमें अलग अलग टाइप की टीम बनाना ही पड़ती है। जैसे सुपर स्टार में क्या रहता है, 20 के, मैं 20 टीम के ऑप्शन क्यों दिए वो बता रहा हूँ। जैसे कि आपने ये $1 आपने लगाया, ठीक है, तो आपको उसमें कम से कम मान लो कि आपको 1000 ओपोनेंट से कॉम्पीट करना है, 1000 ओपोनेंट से कॉम्पीट करना है। ठीक है, तो लेकिन अब जैसे मान लो इंडिया का मैच है, सबको लगता है कि विराट कोहली ज्यादा रन बनाएगा तो सब लोग चलो विराट कोहली को बना के लिया है कैप्टन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप आपका जो है हमेशा विराट कोहली चले, उससे ज्यादा पॉइंट्स भी तो कोई दे सकता है। तो जैसे मान लो
कोई और नहीं, रोहित शर्मा भी दे सकते हैं ज्यादा पॉइंट्स। मतलब मान लो विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने 10-20 रन नहीं बनाए, लेकिन रोहित शर्मा ने ज्यादा रन बना लिए, तो वो आपका आप और आपने उसको कैप्टन रखा है, तो आप वो 1000 से ऊपर चले जाओगे। बहुत सारे बहुत अच्छी आपकी रैंक उसमें आ सकती है। तो इसलिए आपको ज्यादा ऑप्शन इसलिए दिए क्रिएट करने की टीम के, कि आप अलग अलग कैप्टन से जाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से जाओगे, तो आपके सुपरस्टार में जीतने के कम, मतलब कम अमाउंट से ज्यादा जीतने में अगर आपका लग अच्छा रहा, तो उसमें आपको हेल्प करता है, इसलिए उसमें ज्यादा ऑप्शन दिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्रिएट करना है, ऐसे कुछ लीग्स ज्वाइन करना है। और लीग्स ज्वाइन करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए रहेगा, तो आप वॉलेट में जाएं। वॉलेट में जाएं तो आपको डिपॉजिट करना होगा। अब अमाउंट कैसे कैसे आ सकता है आपके वॉलेट में, वो आपके दो तीन ऑप्शन है। जैसे कि आप एक अदर्स पे जाएं, अदर्स पे आपका डेली स्पिन है, डेली डेली स्पिन में आप इसको स्पिन करें। जैसे मैंने तो कर लिया, आज का स्पिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास रहेगा, आप 24 आवर के अंदर एक बार जाके आप इसको स्पिन कर सकते हैं। अगर आपका इसमें लक हुआ तो आपको इसमें डायरेक्टली अमाउंट मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस आपके यहाँ पे योर बैलेंस में शो हो जाएगा, और डायरेक्टली जाके आप उससे प्ले कर सकते हैं। पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं और वो अगर प्ले करता है, तो वो जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेगा उसका 10%, अगर वो विन करता है तो उसका भी 10%, और वो डायरेक्टली आपके बैलेंस में आ जाएगा, आप उससे ही प्ले कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने रेफर नहीं किया, आपको खुद से प्ले करना है, तो आप डिपॉजिट करें। डिपॉजिट के पास आपके पास दो ऑप्शन है, एक बाय एंड डिपॉजिट का, एक ट्रांसफर का। ट्रांसफर का ये है कि आप बीएफआई कॉइन से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को आप कॉपी करें, और जितने भी आपको बीएफआई कॉइन डालने हैं, मतलब मान लो 2 बीएफआई कॉइन आपने इसमें डाले इस वाले एड्रेस पे, तो आप जिस भी वॉलेट से आपको डालना है उस पे ये एड्रेस को कॉपी करें, और 2 बीएफआईसी को सेंड करें। उसके इक्विवेलेंट जितना भी अपना ये डॉलर बनता है, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब बीएफआई कॉइन की मान लो कि $20 अपनी प्राइस है एक बीएफआई कॉइन की, और आपने दो सेंड करे, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा बैलेंस $40। तो मतलब आप कुछ, अब जो लीग्स है, आप $40 की लीग्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये $40 की लीग ज्वाइन करेंगे, तो आप उसमें विन करेंगे, और विन करके विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल्स पे अपन आते हैं, तो डिपॉजिट का एक ही हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है बाय एंड डिपॉजिट। बाय एंड डिपॉजिट पे आप जाएंगे तो एक पेज ओपन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आईएनआर यूजर्स के लिए है। और जो नॉन इंडियन यूजर्स हैं वो उस उनके लिए बीएफआई कॉइन का ऑप्शन है, और इंडियन यूजर्स के लिए ये ऑप्शन है। तो इसमें डायरेक्टली आप आईएनआर से ही विड्रॉल कर सकते, डिपॉजिट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए, कि कितना आपको, जैसे मान लो 5000 आपको डिपॉजिट करना है, उसके इक्विवेलेंट कितना बीएफआईसी होता है वो आ जाएगा, और 3.79 के इक्विवेलेंट कितना डॉलर बनता है वो आपको डायरेक्टली वहां पे शो हो जाएगा। यहाँ से प्रोसीड करना है, यहाँ पे प्रोसीड होगा नहीं, इंडिया में चलता है ये वाला। तो आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे, कुछ नहीं, एक आपको यूपीआई आईडी मिलेगी, आप उसको कॉपी करें, और आपको जितने सेंड करना है वो करें, उसको नोटिफाई कर दें। और आपको इसका और उसका जो वीडियो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो ये हमारे क्या बोलते, जो भी चैनल्स है सुपर 11 के, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब पे वीडियोस डला है, वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं, गो थ्रू करें, तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं बीएफआई के थ्रू, और कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं आईएनआर के थ्रू। तो ये दो ऑप्शन है। तो आप जो भी आप डिपॉजिट कर देंगे, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल करने के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा, और आप अपना टीम बना के क्रिएट करें। अभी जैसे फाइनल आ जाएगा, आज आपको लिस्ट हो जाएगा फाइनल का मैच, जैसे ये वाला मैच खत्म होगा सेमीफाइनल का, इंडिया वर्सेस शायद ऑस्ट्रेलिया हो, तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, उस पर जाके आप लोग खेले, या यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फुटबॉल और क्रिकेट के मैचेस है, उस पर जाके आप प्ले करें। ठीक है, आप उसके बाद अगर आप उसमें जीतते हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो विड्रॉलेबल अमाउंट में आ जाता है। मतलब कि अगर आप मान लो आपने $10 लगाया, और आपने $10 के $20 कर लिए, तो यहाँ पे आपका विड्रॉलेबल अमाउंट में $20 आ जाएगा। मतलब आपने 40 डिपॉजिट किए थे, तो 40 में से आपने 10 की लीग ज्वाइन करी, तो आप वो 30 नहीं कर सकते आप विड्रॉल, जो आपके रिमेनिंग रह गए। लेकिन आपने जो 10 डाल के 21 करें, वो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते। तो जैसे 20 आपने यहाँ पे विड्रॉल, उसके इक्विवेलेंट जितने बीएफआई से, वो यहाँ पे सिर्फ रेट शो होगा, और आप उतना यहाँ से बीएफआई अमाउंट डाल के विड्रॉल कर सकते हो। तो आपको जो भी वॉलेट में विड्रॉल करना है, जैसे जैसे आपने डिपॉजिट किए, सेम वहां का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। और कितने बीएफआई कॉइन आपके $20 के बनते हैं, मतलब मान लो एक एक बीएफआई, तो आप यहाँ पे अमाउंट आपका एक डलेगा, और इंस्टेंट आपका विड्रॉल तुरंत आपका वॉलेट में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ विड्रॉल होता है। तो ये कुछ इंटरफेस है। और अगर कोई दिक्कत होती है, और अगर और भी इसमें देख लेते हैं, और जैसे कि फाइंड योर राइवल्स, मतलब आपने किस किस को रेफर किया है, वो आप फाइंड योर राइवल्स में जाएं, और तो आप यहाँ पे उसका नाम डालें, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे
कौन कौन है, आप उससे कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो माई राइवल्स में ये है कि आपने जिसको रिफर किया है वो है इसमें। लेकिन आपको जो फाइंड योर राइवल्स है उसमें आपको कोई भी दिख जाएगा, आप किसी का भी नाम डालेंगे तो आपको उसके बारे में, उसने कितने मैचेस प्ले किए वो सुपर 11 पे पूरे प्रोफाइल में जिस भी यूजर्स का आप देखना चाहें उसका देख सकते हैं। अगर बस ये है कि आपको उसके यूजर नेम पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और माई राइवल्स में मैंने जिसको रेफर किया उसके यहाँ पे नाम आ जाएंगे पूरे। ठीक है, और लॉग आउट तो फिर लॉग आउट हो जाएगा। क्रिकेट के पॉइंट सिस्टम दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, क्रिएट करते टाइम यहाँ से भी देख सकते हैं। फुटबॉल के पॉइंट सिस्टम अलग है, वो बिल्कुल अलग है, उससे देख। हाउ टू प्ले में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे क्रिएट करना है वही सब कुछ दिया है। और कुछ डाउट होता है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अबाउट अस में अगर कोई डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप कांटेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको फिर अगर कुछ जो भी क्वेरी होगी उसको रिवर्ट आपको मिल जाएगा। ऐसी प्राइवेट पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो। दूसरा फॉलोअर्स में ये कि जो भी आपको डाउट्स हैं तो आप इसको फॉलो करके रखें। तो यहाँ पे तुरंत अपडेट मिल जाती है, क्योंकि हफ्ते में एक बार सुपर 11 की मीटिंग होती है, तो ज्यादा अपडेट्स मिल रही है। अभी जैसे पूरा चेंज हो जाएगा, ज्यादा मैचेस आएंगे, तो वो आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। और आपको रेफर करना है तो आप ये रेफर पे जाएं, उसके बाद यहाँ से आप अपना कॉपी करें, और लिंक आप ये यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर करें। ये नीचे दिया है ऑप्शन कि आपको कहाँ से शेयर हो रेफरल कोड में, कि कहाँ से आपको शेयर करना है, वहां से आप शेयर करें। तो वही आपको वही है कि आप अगर शेयर करेंगे तो आप अगर अपने आपका जो जिसको भी शेयर करते हैं वो प्ले करता है, तो आपको फ्री में पैसा मिलेगा, आप उससे प्ले करें और उससे भी आप जीत के आप डायरेक्टली विड्रॉल लेंगे। तो ये कुछ अभी अपना इंटरफेस है और ऐसे अपन लोग प्ले करते हैं, ये सब कुछ अभी मैंने बताया। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अबाउट अस में जाके देख सकते हैं। तो आज की मीटिंग में इतना ही है, और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो आप फॉलो करके रखिए। तो उसमें आपको तुरंत अपडेट्स वहाँ पे दे दी जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थर्सडे को, जो कि इंडिया टाइम पे 3 बजे चालू होता है। ठीक है, ओके बाय।